Hello everyone, welcome to our channel The Pi Community. So this is your second part of your lecture series on acid bases and salts, and today's topic is acid base indicators. Okay, so in the last class we had already seen that the substances which are sour to taste are called as acids, and the substances which are bitter to taste are called as बेसिस. ठीक है, तो अभी देखो एसिड्स और बेसिस को हम लोगों ने टेस्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया था. ठीक है, अगर टेस्ट सार हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा यहाँ पे एसिड है और द सब्सटेंस इज एन एसिडिक सब्सटेंस. और अगर टेस्ट बिटर हुआ तो आप बोलोगे कि द सब्सटेंस इज ए बेस. क्लियर है. तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप हर एक सब्सटेंस को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते, हर एक एसिड या हर एक बेस को आप टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एसिड्स आपका जो आप लैब में देखते हो या फिर यूज़ करते हो रिएक्शंस वगैरह के लिए, वो सब करोसिव होता है, आपको जला देगा, आपका जो स्किन है उसको जला देगा. ठीक है, आप हर एक, जैसे आप HCl ले लो, ठीक है, जैसे आप ले लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जैसे आप ले लो नाइट्रिक एसिड, वैसे आप बेसिस ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आप टेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, कि आप ऐसे लगा लिया और उसके बाद टेस्ट करके देखा अच्छा ये एसिड है कि बेस है. ठीक है, तो दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ दिस एसिड्स एंड बेसिस. हाँ, अब जो हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह देखा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बोल के लाइक हाँ ग्रेप्स में क्या होता है सर, एसिड होता है, बिकॉज ये थोड़ा लाइक खट्टा है. क्लियर है. तो अभी ये जो आपका सार और बिटर वाला कंसेप्ट था, ये सिर्फ हम लोग जो नेचुरली ऑकरिंग फ्रूट्स वगैरह है तो वहाँ पे ये वैलिड है. अदरवाइज अभी हम लोग जो लैब वगैरह में जितना भी एसिड्स एंड बेसिस यूज़ करेंगे वो सब मोस्टली कोरोसिव इन नेचर होता है. ठीक है, मतलब आपका स्किन वगैरह बर्न कर सकता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे टेस्टिंग वाला फंडा तो काम में नहीं आएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम लोग विल बी यूजिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस टू test whether a compound, ठीक है, whether a chemical compound is acid or base. ठीक है, देखो, तो we will be using some chemical substances to test whether a compound is a acid or a base. क्लियर है, समझ में आ गया. ठीक है, तो हम लोग कुछ अलग से केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करेंगे to test whether a particular compound is acid or base. क्लियर है. तो जैसे मान लो, मतलब फंडा कैसा होता है, देखो मान लो आपके पास एक एसिड है और आपके पास एक बेस है. ठीक है, तो आपने कुछ लेट्स से एक केमिकल सब्सटेंस लिया X. क्लियर है, तो एक केमिकल सब्सटेंस लिया X. तो यहाँ पे आपका इनिशियली लेट्स से कलर था कुछ कलर 1, सब्सटेंस का कलर था नेचुरली जो आपका न्यूट्रल सोल्यूशन में. ठीक है, आप एसिड डालो या फिर बेस डालो, ठीक है, ये अलग हम लोग का फंडा है, लेकिन आप कोई न्यूट्रल सोल्यूशन डालो, वाटर डालो या फिर सॉल्ट डालो, तब उसका कलर चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही कलर दिखाता है जो नेचुरली ऑकरिंग उसका कलर होता है. ठीक है, तो लेट्स से आपका कुछ कलर था कलर 1 इन न्यूट्रल स्टेट. ठीक है, जब आप एसिड को डालोगे X में जो आपका केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, तो अगर आप उसमें एसिड डालते हो तो ये कलर 1 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ये कलर 1 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. एंड लेट्स से कोई आपको नया कलर देगा, दैट इज योर कलर 2. क्लियर है. जो आपके पास केमिकल सब्सटेंस था वहां पे आपने क्या दे दिया, एसिड डाल दिया, तो एसिड डालते ही जो इनिशियली इसका कलर था वो चेंज होके कुछ नया कलर दिखा दिया. क्लियर है. सिमिलरली अगर एसिड के जगह अगर आप यहाँ पे बेस डालते, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बेस डालते तब भी ये कलर जो इनिशियली कलर था वो चेंज होके आपको एक नया कलर मिलता. ठीक है, अगेन चेंज होके एक नया कलर मिलेगा. एंड इट विल इंडिकेट दैट, जब आपको ये कलर, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि बेस डालने से आपको कौन सा कलर मिलेगा, एसिड डालने से आपको कौन सा कलर मिलेगा. ठीक है, तो आपने सब्सटेंस जो है आपके पास X, यहाँ पे आपने डाल के देखा, तो अगर ये वाला कलर आ रहा है आपको तो आप बोल सकते हो कि आपका कंपाउंड क्या है, एसिड है. अगर मान लो ये वाला कलर आ रहा है तो आप बोल सकते हो
कि आपका जो कंपाउंड है दैट इज योर बेस। क्लियर है, सिंपल फंडा है। तो आपके पास लेट्स से एसिड और बेस दोनों है, आपको पता नहीं है कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो आपने डाल के देखा, जो आपके पास सब्सटेंस है केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, तो आपने डाल के देखा और कलर चेंज आपने नोट किया, अच्छा ये कलर मिल रहा है मेरे को, तब आप बोल सकते हो कि योर सब्सटेंस इज आइदर एसिड और बेस डिपेंडिंग ऑन द कलर चेंज। तो यहाँ पे दिस इंडिकेटर्स आर कॉल्ड एज विजुअल इंडिकेटर्स। विजुअल इंडिकेटर्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, बिकॉज हम लोग क्या देख रहे हैं, कलर चेंज देख रहे हैं, यस और नो। तो आप आंख से देख रहे हो कि यहाँ सर यहाँ से एसिड डालने से ये कलर आ रहा है, बेस डालने से ये कलर आ रहा है, ठीक है। तो दिस सब्सटेंसेस विल इंडिकेट और आई कैन से विल टेस्ट वेदर योर पर्टिकुलर कंपाउंड इज एन एसिड और ए बेस, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे ना, बिकॉज ये लोग क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे जो आपके पास गिवन कंपाउंड है वो आपका एसिड है कि बेस है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स दिया है। तो वी कैनॉट आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसेस सिंपली बाय टेस्टिंग देम। दिस इज बिकॉज सर्टेन एसिड्स एंड बेसेस आर corrosive and can harm the body, ठीक है। तो they can harm our body. This can be recognized by their effect on certain chemicals or substances, ठीक है। उन लोग का कुछ इफेक्ट होगा, जो मैंने बोला है ऑलरेडी, जो आपके पास X जो सब्सटेंस था जिसको आपने टेस्ट करने के लिए लिया था, ठीक है। तो एसिड्स एंड बेसिस का कुछ अलग अलग इफेक्ट होगा, ठीक है। और ये इफेक्ट हम लोग जनरली किससे इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट्स बाय द कलर चेंज, ठीक है। हम लोग कलर्स को देखेंगे। तो इनिशियली उस सब्सटेंस का कलर क्या था, एसिड डालने के बाद क्या कलर आया, बेस डालने के बाद क्या कलर आया, ठीक है। जो आपका ये कलर कॉम्बिनेशन होगा उसके बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कि वेदर माय पर्टिकुलर कंपाउंड इज एन एसिड और ए बेस। क्लियर है। तो बाय देयर इफेक्ट ऑन सर्टेन केमिकल्स और सब्सटेंसेस कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। तो इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे, बिकॉज दे विल इंडिकेट वेदर माय पर्टिकुलर कंपाउंड इज एन एसिड और ए बेस। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप ऐसे देख सकते हो, एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन इट्स कलर, ठीक है। तो ये टेस्ट करेगा वेदर द पर्टिकुलर कंपाउंड इज और द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन इट्स कलर। एसिड होने से अलग कलर मिलेगा, बेस होने से अलग कलर मिलेगा, ठीक है। एंड जो हम लोग मोस्टली जो आपका कॉमन इंडिकेटर्स है जो हम लोग यूज करते हैं, एक तो है आपका लिटमस, दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज एंड तीसरा है आपका फिनोल्फ्थेलिन। क्लियर है। क्या क्या है आपके पास, लिटमस ये आपको नेचुरली प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। लिटमस जो है आपका एक प्लांट से मिलता है, तो इसीलिए इस इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, बिकॉज ये आपको एक प्लांट से ही लिटमस अवेलेबल हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में अभी। नेक्स्ट आपके पास दो और इंडिकेटर्स है जो कॉमनली यूज किया जाता है। एक तो है आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड है, और ये है आपका फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। तो दीज आर टू केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लैब, ठीक है। हम लोग ये दोनों सब्सटेंसेस को लैब में प्रिपेयर करते हैं एंड किसके लिए यूज करेंगे, विल यूज दिस सब्सटेंसेस एज एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। एसिड और बेस इंडिकेटर्स के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों से हम लोग टेस्ट करेंगे वेदर अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज एसिड और बेस। लेकिन यहाँ पे देखो दिस टू आर प्रिपेयर्ड इन द लैब, इन लोगों को लैब में प्रिपेयर किया जाता है, तो इसीलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्लियर है। इन लोगों को बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, तो इसीलिए दिस टू एसिड बेस इंडिकेटर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एंड आपका जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है आपका लिटमस। क्लियर है, लिटमस। और एक आपका नेचुरल इंडिकेटर है जो आपका हल्दी होता है ना घर में, टर्मरिक, ठीक है। इससे भी हम लोग देख सकते हैं एसिड और बेस का टेस्ट। क्लियर है। टर्मरिक भी कभी कभार, मतलब अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप टर्मरिक भी यूज कर सकते हो टू टेस्ट वेदर ए पर्टिकुलर कंपाउंड इज एसिड और बेस, ठीक है। टर्मरिक इज ऑल्सो व्हाट, नेचुरल इंडिकेटर। क्लियर है। ओके चलो, तो लिटमस क्या है, तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ओके, तो आपका जो लिटमस सोल्यूशन है वो एक्चुअली पर्पल डाई है, पर्पल कलर का एक सोल्यूशन है, ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लिचेन। एक प्लांट है लिचेन, तो लिचेन प्लांट से हम लोग क्या बनाते हैं, लिटमस का सोल्यूशन बनाते हैं, वहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और लिटमस का नेचुरल कलर क्या है आपका, पर्पल,
ठीक है, लिटमस का नेचुरल कलर क्या है, पर्पल। ठीक है, आप यहाँ पे अगर न्यूट्रल सोल्यूशन डालोगे तब भी आपको पर्पल कलर ही मिलेगा, लेकिन एसिड और बेस के केस में इसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये कलर चेंज कैसे होता है तो वहां पे हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, व्हेन लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। ठीक है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक मतलब लिटमस सोल्यूशन में आपका एसिड भी नहीं है, एसिड भी नहीं डाला है आपने और बेस भी नहीं डाला है, तो मतलब क्या होगा, वो आप अभी न्यूट्रल है। ठीक है, वो अभी क्या है, न्यूट्रल है, देन इट्स कलर इज पर्पल। ठीक है, तो न्यूट्रल सोल्यूशन है तो इन दैट केस इट विल बी ऑलवेज पर्पल। क्लियर है। नाउ अगर आप एसिड डालते हो लिटमस में, ठीक है, अगर आपने लिटमस में क्या डाला, एसिड डाला, ओके, नाउ दिस पर्पल कलर विल गेट चेंज टू रेड। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आप लिटमस में, जो आपके पास लिटमस है जिसका इनिशियली नेचुरल कलर है उसका पर्पल, अगर आप लिटमस में एसिड डालते हो लिटमस सॉल्यूशन में, देन द कलर ऑफ द लिटमस सॉल्यूशन विल बिकम रेड। क्लियर है, द कलर ऑफ द लिटमस सॉल्यूशन विल बिकम रेड। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लिटमस में जो इनिशियली कलर था उसका पर्पल, अगर लिटमस सॉल्यूशन में आप बेस डालते हो तो इन दैट केस द कलर विल गेट कन्वर्टेड टू ब्लू। समझ में आ गया। ठीक है, तो लिटमस अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू रेड कलर, और अगर उसमें बेस डालते हो तो लिटमस का कलर चेंज होके क्या बनेगा, ब्लू। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से आपके पास लिटमस सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, एक मैंने कोई एक सब्सटेंस लेट्स से एक्स डाला, ठीक है, कोई एक कंपाउंड है मेरे पास, मेरे को ये टेस्ट करना है कि वेदर दिस एक्स इज एसिडिक और बेसिक। तो लिटमस का सोल्यूशन ऑलरेडी पता ही है, उसका इनिशियल कलर क्या होता है, पर्पल होता है। ठीक है, उसका इनिशियल कलर क्या होता है, पर्पल। अगर आपने एक्स को डाला और आपने नोटिस किया कि पर्पल कलर अभी चेंज होके क्या बन गया, रेड। ठीक है, तो आफ्टर like putting this x in the litmus solution, the color of the litmus solution has changed to red। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन डाल सकते हो कि x is an acid। x जो कंपाउंड है वो क्या है, एक एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर आपका इंस्टेड ऑफ पर्पल अगर ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता तब आप क्या बोल देते कि x is a base। ठीक है, और यू कैन से x is basic in nature। ठीक है, बेसिक इन नेचर, और यहाँ पे रेड होने से आप क्या बोलते थे, x इज एसिडिक इन नेचर। समझ में आ गया। तो लिटमस का जो कलर चेंज होगा दो है, आइदर इट कैन बिकम रेड और इट कैन बिकम ब्लू। तो अगर आपके पास एसिडिक सब्सटेंस है तो लिटमस का कलर चेंज होके क्या बनेगा, रेड बनेगा, और अगर आपके पास बेस सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस है, तो इन दैट केस द कलर ऑफ द लिटमस विल गेट चेंज टू ब्लू। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पे केमिस्ट लोगों ने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए पेपर के फॉर्म में लिटमस को कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, पेपर के फॉर्म में लिटमस को कन्वर्ट कर दिया। तो एक आपको मिलता है ब्लू लिटमस, ठीक है, एक आपको मिलता है ब्लू लिटमस, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का पेपर जो आपका नॉर्मल पेपर होता है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है ब्लू कलर का जिसको आप बोलते हो ब्लू लिटमस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका रेड कलर का एक पेपर रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड लिटमस। ओके, तो आपके पास क्या है, ब्लू लिटमस एंड आपके पास क्या है, रेड लिटमस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ देखते हैं। देखो, तो लेट्स से आपके पास एक एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है, एक है आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन एंड एक है आपके पास बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर है, एक आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है, एक आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपके पास दो लिटमस पेपर है, एक तो है आपका ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा है आपका रेड लिटमस पेपर। ओके, तो लेट्स से आपने रेड लिटमस पेपर को यहाँ पे लेके आया। ठीक है, तो अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे, ठीक है, अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो इन दैट केस देयर विल बी नो चेंज इन द कलर। ठीक है,
आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो आपने उसको एसिड में डाला तो देयर विल बी नो चेंज इन द कलर। लेकिन अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो दिस रेड लिटमस विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, ब्लू कलर। ठीक है, तो रेड लिटमस का कलर चेंज होके क्या बनेगा, ब्लू कलर। क्लियर है। लेकिन उसी रेड लिटमस को अगर आप एसिडिक सब्सटेंस में डालते हो तो देयर विल बी नो चेंज इन द कलर। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप यहाँ पे डालते हो बेसिक में तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो चेंज इन द कलर। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हो तो ब्लू लिटमस विल गेट कन्वर्टेड टू रेड कलर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां पे देखो, अगर आपके पास एसिड है तो एसिड क्या करेगा, एसिड विल कन्वर्ट द ब्लू लिटमस, ठीक है, टू रेड। क्लियर है, तो एसिड विल कन्वर्ट द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, सिमिलरली बेस क्या करेगा, बेस विल कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, लेकिन बेस ब्लू को कुछ नहीं करेगा, नो चेंज इन द कलर। सिमिलरली एसिड रेड को कुछ नहीं करेगा, लेकिन एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा और बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है। और अगर आप लिटमस सोल्यूशन के हिसाब से देखो तब भी आप यहाँ पे डायरेक्टली जज कर सकते हो। अगर आपका कलर चेंज रेड हो रहा है तो दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज ए एसिडिक सब्सटेंस, और अगर कलर चेंज आपका ब्लू में हो रहा है तो दैट सब्सटेंस इज योर बेसिक सब्सटेंस। क्लियर है। आई होप द कंसेप्ट ऑफ लिटमस इज क्लियर। एंड अगर आप कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन डालते हो, ठीक है, कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन, जैसे आपने सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब आपका द सॉल्यूशन व्हिच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, वो एसिडिक भी नहीं है और बेस भी नहीं है, तो इन दैट केस देयर विल बी नो कलर चेंज। ठीक है, देयर विल बी नो कलर चेंज। ओके, तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ लिटमस इज क्लियर। सिंपल है। लिटमस आपका जो एसिड है, एसिड क्या करेगा भाई, एसिड तो ऑलरेडी रेड बनाता है कि नहीं, तो रेड के साथ कुछ करेगा नहीं, तो ये ब्लू को बना देगा रेड। ठीक है, और अगर आपके पास बेस है तो बेस ऑब्वियसली रेड के साथ खेलेगा और इसको बना देगा ब्लू। क्लियर है, सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो इंडिकेटर है तो वो है आपका मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर है वो होता है आपका ऑरेंज कलर, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर है तो वो होता है आपका ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे अगेन एसिड डालने से आपका कलर चेंज होगा, सिमिलरली बेस डालने से भी आपका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर पे देख सकते हो, इनिशियली मिथाइल ऑरेंज का जो कलर था, जब ये न्यूट्रल था तब कलर था आपका ऑरेंज। क्लियर है। जब आप एसिड डालोगे यहाँ पे, ठीक है, तो एसिड डालने से तो इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड। ठीक है, और अगर आप बेस डालते हो तो एल्काली, मतलब इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, तो हम लोग बाद में देखेंगे एल्काली और बेस एक्चुअली क्या होता है। तो अगर आप बेस डालते हो तो इसका कलर हो जाएगा येलो। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या है, ऑरेंज। ठीक है, तो अगर कलर चेंज क्या हो गया, दो चेंजेस हो सकता है, आइदर इट बिकम्स रेड और इट बिकम्स येलो। ठीक है, तो अगर आप एसिड डालोगे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या चेंज होके क्या बनेगा, रेड, और अगर आप बेस डालते हो तो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होके क्या बनेगा, ऑरेंज। क्लियर है, सिंपल फंडा है। मिथाइल ऑरेंज आपका केमिकल सब्सटेंस है जो हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, इसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोलते हैं। तो इनिशियली इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज। ठीक है, और अगर आप कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन डालते हो, लेट्स से आपने वाटर डाल दिया, ठीक है, तब ऑब्वियसली नो चेंज इन द कलर, ऑरेंज था ऑरेंज ही रहेगा। क्लियर है, तो न्यूट्रल से कोई चेंज होने वाला नहीं है। चेंज कब होगा, जब एसिड होगा या फिर बेस होगा। ठीक है, जब आप एसिड डालोगे तब आप बोल सकते हो कि उसका कलर क्या चेंज होके क्या बनेगा, रेड, और अगर आप बेस डालते हो तो उसका कलर चेंज होके क्या बनेगा, येलो। ठीक है, तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे, सिंपल है, वैसे ही आपका जैसे एक्स एक सब्सटेंस है, आपके पास यहाँ पे क्या है, मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, तो दिस इज योर ऑरेंज इन कलर,
एक्स आपने यहाँ पे डाल दिया और कलर चेंज आपने नोट किया, तो देखा कि कलर कहाँ तक चेंज हो रहा है, रेड बन रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, एक्स इज व्हाट, इज एन एसिड और इट इज एसिडिक इन नेचर। और लेट्स से आपका कलर चेंज क्या हो गया, ऑरेंज नहीं था इनिशियली, ऑरेंज था इनिशियली, और अभी मैंने देखा कि आफ्टर पुटिंग द एक्स इन मिथाइल ऑरेंज द कलर हैज बिकम येलो। तो इन दैट केस आप क्या बोल सकते हो, एक्स इज अ बेस। ठीक है, तो एक्स इज आइदर एसिडिक और बेस, सो वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय द चेंज इन द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज। ओके, चलो ओके। सो नेक्स्ट इंडिकेटर है हम लोग का फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, तो फिनोल्फ्थेलिन अगेन एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इनिशियली उसका जो नेचुरल कलर रहता है तो दैट इज योर कलरलेस। ठीक है, नेचुरल कलर होता है उसका कलरलेस। उसके बाद अगर आप एसिड डालते हो, ठीक है, तो एसिड डालते हो तब भी उसका कलर क्या होता है, कलरलेस ही रहता है। ठीक है, अगर आप एसिड डाल रहे हो तब उसका कलर इट विल बी स्टिल कलरलेस। ठीक है, लेकिन अगर आप बेस डालते हो तब उसका कलर चेंज होके क्या बनता है, पिंक कलर बन जाता है। क्लियर है? ओके, तो अगेन सिंपल है, फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन इट इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर और उसका नेचुरल कलर क्या होगा, कलरलेस। ठीक है, तो अभी देखो एसिड क्या बिहेवियर करेगा, एसिड अगर आप डालते हो तो द कलर स्टिल रिमेन्स कलरलेस, और अगर आप बेस डालते हो तब उसका कलर चेंज होकर क्या बनेगा, पिंक। क्लियर है? तो फिनोल्फ्थेलिन का इनिशियल कलर है कलरलेस, अगर आप एसिड डालते हो तो उसका कलर स्टिल कलरलेस ही रहेगा, और अगर आप बेस डालते हो तब उसका कलर चेंज होकर क्या बनेगा, पिंक। क्लियर है? तो बेस फिनोल्फ्थेलिन का कलर चेंज करके पिंक बनाता है, लेकिन एसिड उसका कलर चेंज नहीं करता है, इट स्टिल रिमेन्स कलरलेस। ठीक है, ओके। तो ये तीन इंडिकेटर्स है, लिटमस, आपका मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एंड फाइनली मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको दिखा दिया। ठीक है, तो अगर आपके पास इंडिकेटर लिटमस है तो देखो कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर क्या रहता है, पर्पल, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका कलर बन जाता है रेड, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका कलर क्या बनेगा, ब्लू। ठीक है, सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का कलर न्यूट्रल में होता है ऑरेंज, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तब क्या बनेगा, रेड बनेगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें वो कन्वर्ट होके येलो बनता है। ठीक है, एंड फाइनली फिनोल्फ्थेलिन इनिशियली होता है न्यूट्रल कलर, उसका कलरलेस, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन डालते हो तब भी उसका कलर कलरलेस ही रहता है, और अगर आप बेसिक सॉल्यूशन डालते हो तो उसका कलर चेंज होके पिंक बनता है। ओके, आई होप दिस द कंसेप्ट ऑफ दिस इंडिकेटर्स आर क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो और एक सिंपल पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास हमेशा लाइक विजुअल इंडिकेटर्स ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, आप कलर चेंज देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो दोज वर विजुअल इंडिकेटर्स, हम लोग देख के पता कर लेते थे, कलर चेंज देखते थे और हम लोग को पता लग जाता था कि वेदर द कंपाउंड इज एसिड्स और बेस। ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक और टाइप ऑफ इंडिकेटर है, दैट इज योर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ये किससे रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है, स्मेल और आई कैन से ऑर्डर। ठीक है, स्मेल और ऑर्डर। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, तो ये क्या करता है, जैसे एसिड आपका इंडिकेटर का क्या किया था, कलर चेंज किया था। ठीक है, कलर चेंज। ठीक है, एसिड और बेस दोनों ही। ठीक है, एसिड डालने से कलर कुछ और होगा, बेस डालने से कलर कुछ और होगा। सो वी वर ऑब्जर्विंग द चेंज इन द कलर। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वी विल ऑब्जर्व द व्हाट, चेंज इन स्मेल और ऑर्डर। ठीक है, चेंज इन स्मेल और ऑर्डर। ओके, ये इतना मतलब यूज़ तो नहीं होता है, मोस्टली हम लोग विजुअल इंडिकेटर से यूज़ करते हैं, फिर भी मैं थोड़ा लाइक टर्म मेंशन्ड है बुक में तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइक इंक्लूड कर दिया है। ठीक है,
तो देयर आर सम सब्सटेंसेस whose ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो एसिडिक में उसका ऑर्डर मतलब स्मेल है, ठीक है। तो एसिडिक में उसका ऑर्डर कुछ अलग होगा, बेसिक में कुछ ऑर्डर अलग होगा, ठीक है, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे हम लोगों ने विजुअल इंडिकेटर्स यूज किया था, यहाँ पे हम लोग स्मेल के बेसिस पे एसिड है कि बेस है हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या यूज करते हैं, रॉ ऑनियन, ठीक है, जो हम लोग का घर में प्याज होता है वो हम लोग यूज करते हैं एज एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और एक है वेनिला एक्सट्रैक्ट, इसको भी हम लोग यूज करते हैं एज एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर है। तो रॉ ऑनियन का थोड़ा प्रोसेस अलग है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं। तो अगर आप एसिड डालते हो तो एसिडिक मीडियम में उसका स्मेल कुछ अलग हो जाएगा, और अगर आप बेस डालते हो बेस के केस में उसका स्मेल अलग हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द स्मेल वी कैन say that whether the particular substance is an acid or base, ठीक है। तो olfactory indicators will change either its order or order intensity with the change in acidic or basic nature of the solution। उसका स्मेल ही चेंज कर देगा, या फिर स्मेल एसिड होने से कुछ बहुत ज़्यादा स्मेल आ गया, या फिर बहुत कम स्मेल आ गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर इंटेंसिटी, स्मेल का इंटेंसिटी चेंज कर सकता है, या फिर पूरा स्मेल ही चेंज कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। सो दीज आर कॉल्ड एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो हम लोग स्मेल के बेसिस पे इंडिकेट कर सकते हैं वेदर द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस, ठीक है। आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। ओके, विल नॉट डिस्कस दिस इंडिकेटर्स लाइक डिटेल्स में। तो विजुअल इंडिकेटर्स ही आप लोगों का सिलेबस का लाइक डिटेल पोर्शन है, बाकी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आप इतना जान लो सफिशिएंट है। ओके, चलो, तो इंडिकेटर्स तो क्लियर हो गया होगा आप, आई होप एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या है। और एक इंडिकेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे वाइल डिस्कसिंग द पीएच, ठीक है। पीएच जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग ये वाला इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो आपका इंडिकेटर्स है लिटमस, नेचुरल इंडिकेटर, और दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एक तो है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और दूसरा है आपका फिनोल्फथालीन, इसके बारे में डिस्कस किया। ओके, सो बिफोर वाइंडिंग अप द लेक्चर लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, चलो, तो ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक में गिवन है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स अवेलेबल है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, जो कि आपका न्यूट्रल है ऑब्वियसली, एंड द अदर 2 कंटेन्स एसिडिक solution and a basic solution respectively. So if you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each of the test tubes? Okay, तो यहाँ पे देखो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स अवेलेबल है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सब्सटेंसेस है। एक में है डिस्टिल्ड वाटर, जो कि आपके पास न्यूट्रल है, दूसरा है आपके पास एक एसिडिक सब्सटेंस, एंड तीसरा है आपके पास बेसिक सब्सटेंस, ठीक है। तो तीनों टेस्ट ट्यूब्स में 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस है। तो अभी आपको पता करना है कि व्हिच वन इज न्यूट्रल, और आई कैन से डिस्टिल्ड वाटर, व्हिच वन इज एन एसिड, और व्हिच वन इज ए बेस। क्लियर है। और यू आर गिवन विथ ओनली 1 रेड लिटमस पेपर, ठीक है। आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है, और यूजिंग दिस रेड लिटमस पेपर यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द सब्सटेंस इज न्यूट्रल, एसिड एंड बेस, ठीक है। तो नाउ यू डोंट नो, ठीक है, यहाँ पे आपको पता नहीं है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। तो आपको तीनों टेस्ट ट्यूब में तीनों सब्सटेंसेस दिया हुआ है, एंड आपको एक रेड लिटमस पेपर हाथ में थमा दिया है, और आपको बोला गया है कि आप यहाँ से आइडेंटिफाई करो कौन सा सब्सटेंस आपका डिस्टिल्ड वाटर है, कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है, कौन सा सब्सटेंस आपका बेस है। ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो आपका रेड लिटमस पेपर है, अगर आप एसिड में डालते हो तब क्या होता है, नो चेंज इन द कलर, यस और नो, कलर चेंज होगा नहीं। और अगर आप न्यूट्रल में डालते हो तब भी नो चेंज इन द कलर, ठीक है। न्यूट्रल में डालो या फिर एसिड में डालो,
देयर विल बी नो चेंज इन द कलर ऑफ रेड लिटमस। लेकिन अगर आप बेसिक सोल्यूशन में डालते हो और आई कैन से बेस में डालते हो, तब जो आपका रेड लिटमस था वो अभी क्या बन जाएगा, ब्लू लिटमस बन जाएगा। ठीक है, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज होके ब्लू हो जाएगा। क्लियर है? तो दैट मीन्स अभी आप रेड लिटमस को ए में भी डालो, बी में भी डालो और सी में भी डालो। ठीक है, आप रेड लिटमस को ए में भी डालो, बी में भी डालो, सी में भी डालो। जो आपका एसिड है उसमें क्या आएगा, नो चेंज। ठीक है, जो आपका डिस्टिल वाटर है दैट इज योर न्यूट्रल, वहां पे भी नो चेंज। और किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आपका जो रेड लिटमस का कलर था वो चेंज होके क्या बनेगा, ब्लू बनेगा। बिकॉज एक टेस्ट ट्यूब क्या कंटेन कर रहा है, बेस कंटेन कर रहा है ना। और जब आप रेड लिटमस को बेस में डालोगे तो रेड लिटमस का कलर क्या बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा। ठीक है, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, बेस है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या है, बेस है। बिकॉज जो एसिड एंड न्यूट्रल जो आपका डिस्टिल वाटर है उन दोनों में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो आपका बेस है उसमें आप रेड लिटमस को डालोगे तो आपको क्या चेंज मिलेगा, योर रेड लिटमस विल गेट कन्वर्टेड टू ब्लू। क्लियर है? तो आपको उस टेस्ट ट्यूब में पता चल गया कि वहां पे बेस है। ठीक है, एंड अभी उसको आपने सेपरेट किया, उसके बाद अभी आपके पास दो अगेन टेस्ट ट्यूब्स अवेलेबल है। ठीक है, बेस तो आपको पता चल गया ना कि लेट्स से आपका बी में बेस है। ठीक है, बी में डालने से ही आपका कलर चेंज होके ब्लू बन गया। तो आप बोल सकते हो कि बी में सर क्या कंटेन कर रहा है, बी इज कंटेनिंग अ बेस। ठीक है, तो बी में बेस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप बी को सेपरेट कर दो, आपको पता चल गया कि बी में क्या है, बेस है। नाउ आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स बचा, ए एंड सी। तो इन दोनों में रेड लिटमस क्या कर रहा था, नो चेंज दिखा रहा था। तो अभी आपके पास रेड लिटमस नहीं है, बेस में डालने के बाद आपका रेड लिटमस का कलर क्या बन गया, ब्लू बन गया। यस और नो? अभी आपके पास ब्लू लिटमस अवेलेबल है। बिकॉज as soon as you have dipped the red litmus paper in the base solution, your red litmus paper has turned blue. Now you are having blue litmus paper. तो अभी यहाँ पे देखो, इन दोनों में डाल के देखो ब्लू। ठीक है, ए और सी में। ऑब्वियसली ब्लू लिटमस आप न्यूट्रल में या फिर बेस में, ठीक है, ब्लू लिटमस जब भी आप न्यूट्रल में या बेस में डालते हो तो देयर इज नो चेंज इन द कलर। लेकिन अगर आप एसिड में डालते हो तो ब्लू का कलर चेंज होके क्या बन जाएगा, अगेन रेड बन जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब आप न्यूट्रल में डालते हो या फिर बेस में डालते हो तो देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। लेकिन अगर आप एसिड में डालते हो तो आपका कलर चेंज होके क्या बन जाएगा, रेड। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स से आपने डाला दोनों में, सी में देखा कि नो चेंज। ठीक है, ब्लू था, ब्लू ही है अभी भी। और ए में डालते ही आपने देखा कि अच्छा यहाँ पे मेरा जो ब्लू लिटमस था वो अभी क्या बन गया, रेड बन गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ए आपका क्या है, एसिड सोल्यूशन है। तो अगर ए एसिड सोल्यूशन है, बी ऑलरेडी आपने आइडेंटिफाई किया था कि बी बेस सोल्यूशन है, तो आप सी को क्या बोल सकते हो कि इट इज कंटेनिंग डिस्टिल वाटर। ठीक है, एक ही लिटमस पेपर था, उसी से आपने आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे सर, पहले रेड से आपने आइडेंटिफाई किया बेस को, ठीक है, और रेड से आइडेंटिफाई किया और एट द सेम टाइम रेड लिटमस आपका ब्लू में कन्वर्ट भी हो गया। ठीक है, बिकॉज बेस विल कन्वर्ट द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। क्लियर है? तो आप आंसर को ऐसे लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो एड द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब्स टर्न बाय टर्न। द सोल्यूशन व्हिच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू विल बी योर बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास अभी ब्लू लिटमस अवेलेबल है, तो ऐड ब्लू लिटमस फॉर्म्ड इन टेस्ट 1। टेस्ट 1 में आपको रेड लिटमस चेंज होके क्या मिल गया, ब्लू लिटमस मिल गया। ठीक है, इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब्स 1 by 1 द सोल्यूशन व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड विल बी द एसिडिक सोल्यूशन। जो आपके पास ब्लू लिटमस अभी अवेलेबल है आफ्टर द टेस्ट 1, तो वो जब रेड में कन्वर्ट होगा जिस सोल्यूशन से, वो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, एंड फाइनली द सोल्यूशन व्हिच हैज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर एज वेल एज ब्लू litmus paper will be your neutral and hence therefore it will be your distilled water. Okay, so you can write down the answer like this. I hope this is clear. तो चलो और एक फाइनल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो वहाँ से थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, a knife which is used to cut a fruit was immediately dipped into water containing drops of blue litmus solution. If the color of the solution changed to red,
what inference can be drawn about the nature of the fruit and why। ठीक है, तो अभी देखो सिचुएशन ऐसा है कि एक फ्रूट है आपके पास, ठीक है, तो फ्रूट आपका एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपने कुछ काम किया यहाँ पे, तो काम ऐसा है कि आपने नाइफ से इस फ्रूट को काटा, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर नाइफ, ठीक है, नाइफ से इस फ्रूट को काटा, काटने के बाद ऑब्वियसली फ्रूट का कुछ कंटेंट यहाँ पे लगा होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो आप काटते हो ना एप्पल वगैरह ऐसे काटते हो, तो उसके बाद नाइफ में थोड़ा बहुत तो लगा रहता है ना उसका जो ड्रॉपलेट्स वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक वाटर का सोल्यूशन अवेलेबल है कंटेनिंग ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक ब्लू लिटमस सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, जो आपके पास ये नाइफ अवेलेबल है उसको यहाँ पे डिप कर दिया, ठीक है, यहाँ पे डिप कर दिया, ओके। डिप करने के बाद आपका जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन था ये चेंज होके, इसका कलर चेंज होके क्या बन गया, रेड बन गया, ठीक है। तो दैट मीन्स नाइफ में जो लगा था, ठीक है, वो कहाँ से लगा था, फ्रूट से लगा था, है कि नहीं। तो फ्रूट में ऐसा एक सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस के वजह से आपका जो ब्लू लिटमस था वो चेंज होके क्या बन गया, रेड बन गया, ठीक है। तो अभी आपको दिखाना है कि ये सब्सटेंस आपका क्या है। ये सब्सटेंस आपको पता चल गया तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि फ्रूट का नेचर क्या है, ये सुनो, क्लियर है। तो अभी देखो ऑलरेडी मैंने देखा था, अगर आपके पास एसिड है, अगर आपके पास बेस है, अगर आपके पास न्यूट्रल कुछ है, ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, ओके। तो अगर ये न्यूट्रल सब्सटेंस होता तब डेफिनेटली ब्लू लिटमस का कोई चेंज नहीं आता, देयर विल बी नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन। अगर वो सब्सटेंस जो नाइफ पे लगा हुआ है वो अगर बेस होता तो अगेन देयर इज नो चेंज इन द ब्लू लिटमस सोल्यूशन। लेकिन अगर आपका जो सब्सटेंस नाइफ में लगा हुआ है जो आपका फ्रूट में है, ठीक है, वो अगर एसिडिक है तो इन दैट केस ब्लू लिटमस का सोल्यूशन चेंज होके क्या बनेगा, रेड बनेगा, ठीक है, जो यहाँ में हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ब्लू लिटमस अवेलेबल था वो चेंज होके क्या बन गया, रेड कलर का बन गया। तो डेफिनेटली जो फ्रूट का नेचर है आप बोल सकते हो कि इट इज एसिडिक इन नेचर, क्लियर है। तो यहाँ पे आप आंसर कैसे लिखोगे, द फ्रूट कैन बी, ये तो आपको पता चल गया ना कि ये आपका एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है, और एसिडिक नेचर का है। कैन बी अ citrus fruit और its juice, जो आपका नाइफ में लगा हुआ था, ठीक है, its juice may contain an acid, ठीक है, that's why the small amount of acid contained in the knife turned the blue litmus solution to red, ठीक है। so the fruit can be a citrus fruit और its जो जूस है may contain an acid, ठीक है, citrus fruit मतलब acidic, yes or no, ठीक है, and its juice may contain an acid, that's why the small amount of acid जो वहाँ पे नाइफ पे लगा हुआ था contained in the knife turned the blue litmus solution to red. So what is the nature of the fruit? It is an acidic fruit. क्लियर है? आई होप जो एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग द इंडिकेटर्स वो क्लियर हो गया है। एसिड बेस इंडिकेटर्स थोड़ा अच्छे से रिवाइज करो, नोट डाउन करो अच्छे से, एंड इफ़ यू वांट द टाइप नोट्स रिगार्डिंग दिस होल कंसेप्ट्स देन यू कैन पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड चलो, सो विल वाइंड अप द लेक्चर। थैंक यू।